अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान एक तरह से फंस चुका है। मोहसिन नकवी जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं और इस वक्त जो है मोहसिन नकवी जैसा शख्स जो है वो एशिया कप के बॉयकॉट की बात कर रहा है और कहा जा रहा है कि एंडी पाइक्राफ्ट को जब तक नहीं हटाया पाकिस्तान जो है वो एशिया कप के बाकी मैचेस नहीं खेलेगा। एशिया कप के सदर जो है उनकी टीम जो है ये वाला मुतालबा कर रही है, किससे? आईसीसी से। और अभी इंडिया की तरफ से ये खबरें आ रही हैं, इंडियन मीडिया इस खबरों को कोट कर रहा है कि पाकिस्तान ने जो एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने की दरख्वास्त दी थी उसके अंदर जो है वो उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है और एंडी पाइक्राफ्ट को जो है वो पूरा टूर्नामेंट कराने की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। और कुछ खबरें ऐसी भी पाकिस्तान की मीडिया दे रहा है कि हो सकता है रिची रिचर्डसन को जो है सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस जो हैं उनमें रेफरी बनने की एक तरह से जिम्मेदारियां दी जाएं और पाकिस्तान का मुतालबा मान लिया जाए। अगर आप एक बार सोचें कि पाकिस्तान अगर आईसीसी पाकिस्तान का मुतालबा नहीं मानता तो क्या पाकिस्तान एशिया कप के बाकी मैचेस का बॉयकॉट कर सकता है? ये ऐसी सूरत हाल है जहां पर मोहसिन नकवी साहब ने ये बयान देकर पाकिस्तानी टीम को जो है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक तरह से लग रहा है कि फंसा दिया है। अगर देखा जाए तो इंडिया यही चाह रहा था और पाकिस्तान वही कुछ करता हुआ नजर आ रहा है जो इंडिया चाह रहा था। इंडिया अभी थोड़ी देर पहले, कुछ दिन पहले, तकरीबन 1 महीना पहले इंडिया के अंदर ये शोर और ये बहस चल रही थी कि पाकिस्तान एशिया कप के अंदर पाकिस्तान के मैचेस का बॉयकॉट किया जाए, बल्कि पूरे एशिया कप का बॉयकॉट कर दिया जाए। लेकिन एशिया कप में शिरकत के हवाले से इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने अपनी आवाम को ये बताया, अगर हमने बॉयकॉट किया किसी भी बड़े टूर्नामेंट का तो हमारी जो है पाबंदियां लग सकती हैं और हमको जो है बहुत ज़्यादा जो है हमारी क्रिकेट जो है वो पीछे जा सकती है। अब ऐसी चीज़ अगर इंडिया के साथ हो सकती है और वो ज़बरदस्ती इस टूर्नामेंट के अंदर शिरकत कर रहा है इसलिए कि पाबंदियां ना लगे, तो पाकिस्तान एक ऐसी बात के ऊपर जिसको हल किया जा सकता है, इस मामले के ऊपर क्या पाकिस्तान बॉयकॉट कर सकता है? और अगर करेगा तो क्या वो पाबंदियां जो इंडिया को जिसका सामना करना पड़ रहा था और उसको सामने से बचने के लिए इंडिया एशिया कप खेल रहा है तो क्या वो पाबंदियां पाकिस्तान के ऊपर नहीं लगेंगी? यकीनी तौर पर लगेंगी। अब इंडिया ने पाकिस्तान को, और ये वाला जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बिल्ली जो है वो थैले के अंदर बंद करने में इंडिया ने मेन किरदार अदा किया है। अब बीसीसीआई और इंडिया की टीम जो है वो मुतमईन हो गई हैं, उनको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है और जो उनके रिजर्वेशन थे, जो जो उनको करना था वो उन्होंने कर लिया। अब पाकिस्तान जो है वो इस तरह का रिएक्शन देकर इंडिया वालों को खुश कर रहा है और इंडिया इस मामले में बड़ा खुश हो रहा है कि अच्छा है पाकिस्तान बॉयकॉट कर दे और उसके बाद इनके ऊपर पाबंदियां भी लगें। पाकिस्तान का इंडिया का कुछ नुकसान नहीं होगा, सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान होगा इस तरह। और पाकिस्तान जो है क्या अपना नुकसान करने की कोशिश करेगा एक ऐसी सूरत हाल के ऊपर जिसके ऊपर जो है मामला जो है वो बातचीत के जरिए हल हो सकता था। और एंडी पाइक्राफ्ट से एक तरह से दुश्मनी आप मोल ले रहे हैं, क्या इसका फायदा पाकिस्तान को होगा? और अगर आईसीसी ने मना कर दिया कि एंडी पाइक्राफ्ट को हम नहीं हटाएंगे तो पाकिस्तान बॉयकॉट करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इंडिया जो चाह रहा था, इंडिया पाकिस्तान को जिस जगह धकेलना चाह रहा था, आप किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं देते, ये आपकी जीत होती। आपसे कोई हाथ नहीं मिला रहा, इसमें रोने गाने वाली क्या बात है? आप इससे ज़्यादा खुश होते, बोलते कि हम अच्छा हुआ हमको उनसे हाथ मिलाने का मौका नहीं मिला, हमारे हाथ गंदे हो जाते। 7 जहाज इंडिया के गिराए हैं, उसके बावजूद भी अगर उनके इतने भरम हैं तो आप जो जंग जीते हुए हैं आपको भी तो ज़रा सा कुछ जहनी तौर पर जो है कुछ ऐसे फैसले करने चाहिए जिसकी वजह से आपका फ़ायदा ज़्यादा हो, दूसरे का नुकसान ज़्यादा हो, आपका भी फ़ायदा ज़्यादा हो। तो आपने करना क्या था? आपने खुश होना था बजाय इसके कि आपने रिएक्शन दे दिया। अब इंडिया वाले के अंदर क्या सोच पाई जाती है कि हमारे हाथ ना मिलाने के रिएक्शन की वजह से और हमने जिस तरह इन लोगों से हाथ नहीं मिलाया और ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं निकले, इतना बड़ा रिएक्शन आ गया कि पाकिस्तान ने एशिया कप के बॉयकॉट की बात कर दी। आपको सिर्फ तालियां बजानी चाहिए थी और इस बात के ऊपर खुशी का इजहार करना चाहिए था कि हमारे हाथ गंदे होने से बच गए। हम लोग भी इस बारे में बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम लोगों की दिल की बात कह दी एंडी पाइक्राफ्ट ने कि हाथ नहीं मिलाना, ये तो हम खुद भी चाह रहे थे, हम खुद इन लोगों से हाथ मिलाना नहीं चाह रहे थे। जेंटलमैन क्रिकेट और ये सब गया तेल लेने, आपको सिर्फ अपने उल्लू सीधे करना है और आपने वो नहीं किया। अब आप रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं और अब आप फंस गए हैं। अगर एंडी पाइक्राफ्ट को नहीं हटाया तो आपको अगला मैच नहीं खेलना है और उसके लिए आपको पाबंदी के लिए तैयार रहना होगा। शायद 20 का रास्ता निकल आए और रिची रिचर्डसन को जो है
वो आईसीसी सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस के लिए तक महदूद कर दे और पाकिस्तान के मैचेस के अंदर रेफरी के फ़राइज़ वो अंजाम देंगे। लेकिन आपने जो रिएक्शन दिया है इंतहाई बचकाना है और आपने अपना इंटरनेशनल क्रिकेट का जो डायरेक्टर है उस्मान वाहेला उसको फारिग कर दिया है, ये दिखाने के लिए सब कुछ, ये सारी चीज़ें कॉस्मेटिक तरीके से हैं कि किस तरह हमने रिएक्शन लिया है और हमने बताया है कि किस तरह हम लोग जो है इस मामले को बड़ा सीरियस ले रहे हैं। हमने अपना डायरेक्टर भी फारिग कर दिया है। इतना लेट रिएक्शन क्यों दिया? हमारा रेफरी और हमारा जो मैनेजर है वो भी जो है नवीद अकरम साहब वो भी शिकायत लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि इंडिया ने स्पोर्ट्समैनशिप की खिलाफ वर्जी की है। आपने ठेका लिया हुआ है स्पोर्ट्समैनशिप का, आपने क्रिकेट की पूरी माई बाप बनने का ठेका लिया हुआ है। अगर नहीं मिला रहा है वो आपसे हाथ या फिर वो स्पोर्ट्समैनशिप की धज्जियां उड़ा रहे हैं तो आप उनके अब्बू लगे हुए हैं जो आप उनको ये बकवास करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है और क्या करना चाहिए। भाड़ में गया इंडिया, आपको अपना उल्लू सीधा करना चाहिए। आप अब्बा बनकर एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर क्या बने, आपको सारी चीजें याद आ गई और उसके बाद इतने बड़े बड़े जहालत करते हुए नजर आ रहे हैं, ये धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं कि आप एशिया कप का बॉयकॉट करेंगे। पागल के बच्चे ये वाली बात नहीं समझते कि यही चीज इंडिया चाह रहा था कि आपका रिएक्शन आए, आपको दर्द हो, आपको चोट लगे और आपका बिलबिलाते हुए उठना, यही इंडिया की फतह है। जिस तरह आप रोने गाने डाल रहे हैं, मोहसिन नकवी अलग ट्वीट कर रहा है, नवीद अकरम चीमा अलग दरखास्तें देता हुआ नजर आ रहा है, पीसीबी अलग आईसीसी से दरख्वास्तें करता हुआ नजर आ रहा है। सब लोग एकदम से मसरूफ हो गए। जब कुछ करने को नहीं होता ना तो सब इसी तरह कोई ना कोई मौका ढूंढते हैं कि कोई काम करने का मौका मिले, खबरों में आने का मौका मिले। इस तरह पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है, जिल्लत हो रही है। आपको यही नहीं पता कि इंडिया यही चाह रहा था जो आप कर रहे हैं और दुश्मन जो चाहता है वो आप कर रहे हो। इसमें आपकी हार है, आपकी जीत नहीं है। आप लोग जो है बजाय खुश होने के आप लोग इतना बड़ा वावेला कर लो। अबे भाई इसीलिए तो किया था उसने इसीलिए आप लोगों से हाथ नहीं मिलाया कि आप लोगों का रिएक्शन आए, आप लोगों को बुरा लगे। आपको लग गया बुरा, आप बिल्कुल ऐसा शो करते कि हमको जरा सा भी कोई फर्क नहीं पड़ा इंडिया के हाथ ना मिलाने से। आप मैच जीत के, सबसे पहले तो आपको मैच जीत के उनके मुंह पे मारना चाहिए था। लानत भरी हार आपकी टीम ने जो है, इन कुत्ते के बच्चों ने पाकिस्तान को जो हार दिलवाई है और आपकी टीम दूध का दूध पानी का पानी हो गया। 2 टके की आपकी टीम नहीं है, क्रिकेट आपसे खेली नहीं जाती। 90 नंबर के ऊपर, 8वें नंबर के ऊपर आपकी टीम पड़ी हुई है और ऐसे भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं जाहिल के बच्चे, जैसे इनकी टीम जो है वो नंबर 1 टीम है या ऐसी कोई टॉप 5 की टीम है। 2 टके की तुम्हारी कुत्तों की तरह हारती हुई, जलील होती हुई पूरी दुनिया के अंदर टीम है। उसके अंदर तुम्हारा बोर्ड जो है वो इतना ज्यादा इज्जत वाला बना हुआ है, बेगैरत के बच्चे, कि इन लोगों को किसी किस्म का कोई ख्याल नहीं है और आगे जाकर जो है वो अपने बोर्ड के ऊपर, अपनी टीम के ऊपर पाबंदी लगवाने के दर के ऊपर खड़े हुए हैं। इंतहाई गलत फैसला है, बेवकूफाना फैसला है। आपको इंडिया को ये वाला मौका देना ही नहीं चाहिए था। आपने कोई रिएक्शन नहीं देना चाहिए था। आप सिर्फ ये कहकर खामोश हो जाते, जो हुआ अच्छा हुआ, हमारे हाथ अच्छा हुआ उनसे नहीं मिले, हमारे हाथ गंदे हो जाते। इस तरह और ज्यादा उन लोगों को चोट पहुंचती। अगले मैच के अंदर आप जो है, जैसे सूर्या कुमार यादव ने पहलगाम वाले वाक़े के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आप बोल देते हमने 6 तैयारे 7 तैयारे गिराए हैं, हमको इससे यही काफ़ी है। हम बेशक मैच हार गए हैं लेकिन हमने 6 तैयारे गिरा दिए हैं इंडिया के, हमारे लिए यही काफ़ी है। हमें किसी किस्म का कोई दुख, कोई अफसोस नहीं है। सबसे पहले तो आपको मैच जीतना चाहिए था। अगर कुत्तों की तरह हार भी गए थे तो ये वाला जवाब पेश कर देते, बजाय इसके के रोने गाने आर करते हुए आप नजर आ रहे हैं और ये वाली भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं कि हम एशिया कप का बॉयकॉट कर देंगे। वो बोलेंगे कर दो। एशिया कप का आईसीसी का चेयरमैन कौन है ये आपको नहीं पता? जय शाह मौजूद है वहां पर, सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा है। जब पाइक्राफ्ट को जो है उसने क्या इंस्ट्रक्शन दी है, सब कुछ इंडिया की मर्जी से हो रहा है और आप ऐसे समझ रहे हो अपने आप को जैसे माई बाप हो पूरे क्रिकेट के, और आपने इंडिया को एशिया कप खिला के बहुत बड़ा वो तीर मार लिया था। सारी किया कराया के ऊपर आप पानी फेरते हुए नजर आ रहे हो, ऊपर से बोलते हो कि हम इस तरह करेंगे, हम उस तरह करेंगे। बेवकूफ़ाना फैसला है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप पाकिस्तानी हैं, आप लोगों की इस बारे में सोच क्या है? मुझे तो ये लगता है बिल्कुल बेकार बकवास फैसला था। आपको किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं देना चाहिए था। इसी तरह एशिया कप चलता रहता। इतनी हिम्मत थी, इतना गू था तो आप इंडिया को अगले मैच के अंदर हरा दें, या आप कोई ऐसी थी, आपके खिलाड़ी लड़ने तक को तैयार नहीं थे और आप ऐसे गैरत का मुजाहरा कर रहे हो। बेगैरतों की तरह टीम हार रही है, गैरत का मुजाहरा बोर्ड करता हुआ नजर आ रहा है। एक तरह से बहुत बड़ी जहालत थी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी क्या राय रखते हैं? मेरी तो ये सोच थी, मैंने बता दिया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।